श्री राम साधक जप के प्रभाव से प्रकृति के जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि तत्व हैं, इनके स्वभाव में शक्ति में परिवर्तन कर सकता है। ये बात इस वीडियो में दर्शाई गई है। संपूर्ण वीडियो मनोयोग से देखें। समस्त जगन मंगल मंगलात्मने हनुमते नमः। सीतानाथ समारंभं रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम्। आज हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली के चतुर्थ मंत्र का व्याख्यान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से करने हेतु प्रस्तुत हैं। आए। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। पूर्व में अर्थात तृतीय मंत्र में बतलाया गया था कि भगवान के अनुग्रह से प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगमन करती है और अपान वायु नीचे जाती है। जो हृदय कमल में विद्यमान भगवान हैं, प्रत्यगात्मा परमात्मा हैं, उनकी संपूर्ण देवता उपासना करते हैं। विश्वे देवा उपासते। तो जब देवता उपासना करते हैं, जहां भोग की प्रधानता है, स्वर्ग लोक में भोग की प्रधानता है, भोगों से मन हटा करके देवगण भगवान की आराधना करते हैं। तो जो अस्मदादि जन हैं, हम मनुष्य लोग हैं, जिनके जीवन में देवों के समान प्रचुर भोग भी नहीं है, दुखों की मात्रा अधिक है, शरीर जरावस्था से ग्रस्त हो जाता है, जबकि देवताओं की जरावस्था आती ही नहीं है। तो हमें इस शरीर में दोष दर्शन करते हुए, इसकी अनित्यता का चिंतन करते हुए तथा प्राप्त जो भोग हैं उनकी नश्वरता का मनन करते हुए हमें परमात्मा की ओर अवश्य लगना चाहिए। सदगुरुदेव की शरण में जाकर के उनसे आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का श्रवण करके हमें भगवद आराधना करनी चाहिए। अब जो लोग सदगुरु परंपरा से प्राप्त साधन का अनुष्ठान करते हैं, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का चिंतन करते हैं, ऐसे लोग चाहे युवा हो, जवान हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, चाहे उनका शरीर दृढ़ हो अथवा वृद्धावस्थाओं के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया हो, तो भी कोई हानि नहीं है। ये बात बतला रहे हैं। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः। देही जीवात्मा, जो शरीर में स्थित जीवात्मा है, जब यह विश्रंसमान होता है, शिथिल होता है, वैसे जीवात्मा में शैथिल्य नहीं है, किंतु युवावस्था में शरीर में शक्ति रहती है, नेत्रों की ज्योति,
श्रोत्रेंद्रिय के सुनने की शक्ति, तत्तद इंद्रियों को अपने विषय के भोगने की जो शक्ति रहती है, तो जीवात्मा अपने को दृढ़ अनुभव करता है। और जब वृद्धावस्था आती है तो इंद्रियों में तथा शरीर में शिथिलता आती है, और जब शिथिलता आती है तो जीव देहाभिमान के कारण अपने में शिथिलता का अनुभव करता है। अब हम वृद्ध हो गए, अब हमसे साधन नहीं हो सकता है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है। कहते हैं कि जो सदगुरु के उपदेश से आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों का शरीर चाहे शिथिल हो, चाहे यौवनावस्था में बलवान हो, तो भी उनके लिए अब अन्य कुछ कर्तव्य शेष नहीं। किमत्र परिशिष्यते, कुछ भी उनके लिए कर्तव्य अब शेष नहीं रहा। जिन्होंने भगवान की उपासना की, भगवान का चिंतन मनन किया है, तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति भगवान की चल रही है। बैठते हैं, भगवान में मन लग गया, चित्त लय विक्षेप और कसाय से शून्य है। जैसे जल ऊपर से नीचे स्वतः प्रवहमान होता है, ऐसे ही जिनकी चित्तवृत्ति भगवान में स्वतः प्रवहमान है, विक्षेप आदि से शून्य होकर के, तो ऐसे लोगों का शरीर शिथिल भी हो जाए तो अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं बचा है। भगवान साधन स्वयं करवाते हैं। प्रभु प्रसाद नहीं साधन खेदा, भगवान का अनुग्रह होता है तो साधन में खेद अर्थात लय विक्षेप कसाय का अनुभव नहीं होता है। लय विक्षेप कसाय का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब ही यह है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर नहीं हैं। तो कहते हैं शरीर शिथिल भी हो जाए साधक का, तो भी अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा है, क्योंकि भगवान की आराधना में पहले से लगा हुआ है, भगवान की आराधना कर रहे हैं। और मान लीजिए कि मृत्यु काल में कंठ कफ से अवरुद्ध हो गया, पित्त आदि का प्रकोप हुआ, उस समय भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है किसी कारणवश, रोग आदि के कारण, और मृत्यु के समीप पहुंच गए हैं, तो कहते हैं अहम नयामि तम भक्तम, अहम स्मरामि तम भक्तम नयामि परमाम गतिम। कहते हैं भगवान की जो मेरी प्रतिदिन आराधना किए हैं, उपासना किए हैं, मेरा चिंतन मनन किए हैं, यदि मृत्यु के समीप कंठ कफादि से अवरुद्ध हो जाए, वेदनावशात उन्हें मेरा स्मरण न हो, क्योंकि उन्होंने प्रतिदिन मेरा स्मरण किया है, इसलिए मैं अंत में उनका स्मरण करके, भगवान कह रहे हैं, उनका स्मरण करके, ऐसे साधकों का स्मरण करके मैं उन्हें परम गति सदगति प्राप्त कराता हूँ। तो शरीर शिथिल हो जाए, पहले साधन किए हैं, तो ऐसे साधकों को ध्यान चिंतन बैठ करके करना चाहिए। अगर बैठ नहीं सकते हैं तो लेट करके करें, जैसे भी हो भगवान की स्मृति होनी चाहिए। जो साधना में लगे हैं, जिनका साधना का आरंभ काल है, उन्हें तो लेट करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास नहीं, नींद आ जाएगी। किंतु जिनकी चित्तवृत्ति एकाग्र हो गई है, उनके लिए शरीर जिस प्रकार से सहयोग करे, उसी प्रकार की स्थिति में रह करके भगवान का साधन चिंतन मनन करना चाहिए। देहोद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते, जो साधक निरंतर भगवान का भजन साधन करते हैं, यदि देह से मुक्त हो गए, शरीर छूट गया, तो भी अब उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं है। ये जो भजन साधन करने वाले हैं, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप का चिंतन करने वाले हैं, उनके लिए बात बताई गई। एतद् व तत्, ये जो साधक हैं ये क्या है? तत्, वे प्रत्यगात्मा भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान, साधक अपने को भगवान का शरीर समझता है, क्योंकि अंतर्यामी ब्राह्मण का स्मरण करता है। यस्य आत्मा शरीरम य आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयति यमात्मा न वेद स त आत्मा अंतर्यामी अमृतः
आत्मा जिसका शरीर है। तो भगवान का शरीर जीवात्मा है, तो अपने को परमात्मा का शरीर समझते हैं, परमात्मा ही करवा रहे हैं। इस प्रकार की बुद्धि और परमात्मा से भजन साधन चिंतन कराने की प्रार्थना करते रहते हैं। कहते हैं शरीर छूटने पर भी अब उनके लिए कुछ शेष नहीं बचा है, वे संसार में नहीं आएंगे। मान लीजिए कुछ कमी रह गई, किसी कारणवश भजन साधन छूट गया, तो शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो जो श्रीमान हैं, दैवी संपद संपन्न महापुरुष हैं, उनके यहाँ उनका जन्म होता है और फिर जहां से साधना अवरुद्ध हुई थी वहीं से फिर आरंभ हो जाती है। जैसे कोई 10वीं कक्षा में फेल हो गया, तो अब दोबारा जब पढ़ेगा तो 10वीं कक्षा से ही तो उसकी पढ़ाई शुरू होगी, यह तो नहीं कि पहली कक्षा से शुरू करे। ऐसे ही साधना में होता है। तो ऐसे साधक प्रत्यगात्मा है, अर्थात प्रत्यगात्मा भगवान के शरीर हैं। ऐसे साधकों में भगवत बुद्धि रखनी चाहिए, ये बताया गया। अब प्रश्न यह उठता है, कुछ लोग शंका करते हैं कि शरीर में जीव है या शरीर में परमात्मा है, ऐसा मानने की क्या आवश्यकता है। शरीर में प्राण रहता है और जब तक प्राण है तब तक शरीर सचेष्ट है, और जब प्राण निकल गया तो शरीर निर्जीव हो जाता है, शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। इसलिए प्राण के अधीन ही शरीर की सत्ता क्यों न मानी जाए। छांदोग्य उपनिषद में चर्चा आई भी है कि इंद्रियों में जब परस्पर विवाद हुआ, नेत्र ने कहा मैं श्रेष्ठ, श्रोत्रेंद्रिय ने कहा मैं श्रेष्ठ, और सब एक एक वर्ष के लिए निकल कर गई, कार्य चलता रहा। किंतु जब प्राण कंठ के समीप आया तो सब व्याकुल हो गई, सबने कहा आप ही श्रेष्ठ हैं। तो प्राण की श्रेष्ठता सिद्ध है, तो प्राण ही सब कुछ है, प्राण के अधीन शरीर इंद्रिय मन आदि का व्यापार है, ऐसा क्यों न मान लिया जाए। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान यमराज शिष्य नचिकेता से कहते हैं, न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपस्थितौ। कहते सुनिए, संसार में जो यह प्रसिद्धि है कि प्राणियों का जीवन प्राण के अधीन है ना, यह उचित नहीं है। केनोपनिषद में चर्चा आ चुकी है, वहां यही प्रश्न किया गया कि प्राणी की इंद्रियां, चाहता है कि इस विषय में ना जाए फिर भी जाती हैं। इंद्रियों को विषयों से हटा करके अंतर्मुख करना चाहता है साधक, फिर भी इंद्रियां बलात् विषयों में चली जाती हैं। तो इससे सिद्ध है कि इंद्रियों का प्रेरक जीव नहीं है। इंद्रियों के प्रेरक उनके अधिष्ठात्री देवता भी नहीं है। इंद्रियों का प्रेरक कौन है? तो बतलाया गया वहां कि परमात्मा ही सभी के प्रेरक हैं। प्राण का व्यापार, इंद्रियों का व्यापार, सबका व्यापार किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। यदि हम इंद्रियों को वश में करने के लिए तत्पर हैं, साधन कर रहे हैं, तो साधन करना तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। साधन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? विषय चिंतन करेंगे बैठ करके? नहीं, साधन करना चाहिए, किंतु साधन करने के साथ साथ यह मनन करना चाहिए कि यह शरीर भगवान का है, इंद्रियां भगवान की हैं, सबके प्रेरक भगवान हैं, कृपा करके साधन करवा रहे हैं। न जाने किस समय हमारे किस जन्म का प्रारब्ध पाप कर्म आ जाए और साधन में अवरोध उत्पन्न हो जाए। इसलिए जब हम ये समझें कि भगवान कृपा करके करा रहे हैं, तो उनकी कृपा से प्रारब्ध कर्म हमारे साधन में विघ्न समुपस्थित नहीं कर सकते हैं। और जहाँ अपना अभिमान हुआ हम कर रहे हैं, तो तुमने जो पाप किया वो आएगा,
और तुम्हें साधना से हटा देगा। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण इंद्रियों का तथा प्राणों का व्यापार किसके अधीन है? परमात्मा के। प्राण के प्राण है, मन के मन है। ये बात केनोपनिषद में बताई जा चुकी है। वही यहां बतला रहे हैं, ना प्राणेन ना पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। मरण धर्मा जितने भी प्राणी हैं वे प्राण वायु के कारण अथवा अपान वायु के कारण जीवित रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या फिर इतरेण तु जीवंती, इतरेण माने भिन्नेन, प्राण और अपान से भिन्न कोई है जिसके कारण ये लोग अर्थात जितने प्राणी हैं सब जीवित रहते हैं। अब आपको बतलाएं कि जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे मधुबन में, तो उन्होंने अपने श्वास को जो अपने वश में किया, श्वास लेना बंद किया, तो सबका श्वासावरोध हो गया कि कोई न तो श्वास ले पाता है और न श्वास छोड़ पाता है। जब ऐसी स्थिति हुई तो भी लोग जीवित रहे। भगवान ने आकर ध्रुव जी को दर्शन दिया, उसके बाद प्राणों का संचार हुआ, तो भगवान की कृपा से जीवित रहे। तो बता रहे इतरेण तु जीवंती, प्राण और अपान से भिन्न, प्राण और अपान के जो प्रेरक हैं, जिनकी कृपा से प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगमन करता है और अपान वायु नीचे जाता है, उनकी कृपा से लोग जीवित रहते हैं। कि प्राण अपान जब प्रत्यक्ष देखा जाता है तो क्यों न मान लिया जाए? कहते हैं यस्मिन्नेतौ उपाश्रितौ, उस परमात्मा के ही आश्रित प्राण और अपान ये दोनों हैं। परमात्मा के अधीन ही इनका व्यापार है। इसलिए जो परमात्मा की कृपा का अवलंबन लेते हैं उनका कल्याण होता है। देखिए, अग्नि में दाहकता शक्ति है और जल में डुबोने की शक्ति है। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिप ने अग्नि में जलाना चाहा। अब अग्नि की जो दाहकता शक्ति है वह अवरुद्ध हो गई, अग्निदेव शीतल हो गए। बतलाइए, प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकशिप ने कि तुम इस आग में बैठे हो फिर भी जल नहीं रहे हो, इसका कारण क्या है? श्री प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? श्रीराम नामाखिल मंत्र बीजम संजीविनी चेद्हृदये प्रविष्टा। श्रीराम नामाखिल मंत्र बीजम संजीवनी चेद्हृदये प्रविष्टा। हालाहलं वा प्रलयानलं वा मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो भेः। हे पिताजी, श्री राम नाम जो है संपूर्ण मंत्रों का बीज है और यह संजीवनी है, परम औषधि है। यदि यह हृदय में प्रविष्ट हो गई अर्थात मानस जप आरंभ हो गया तो ऐसा प्राणी चाहे हालाहल पी ले, विष चाहे प्रलयानल में प्रवेश कर जाए अथवा मृत्यु के मुख में चला जाए तो भी कोई भय नहीं है। कह रहे हैं नरसिंह पुराण का वचन, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वतापशमनैकभेषजम् पश्यतातमगात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना।
राम नाम का जप करने वाले को भय कहाँ से है? संपूर्ण तापों का सामक यदि कोई परम औषध है तो वो क्या है? राम नाम है। पश्चात, हे पिताजी देखो, चाक्षुष प्रत्यक्ष करो, अपनी आंखों से देखो। मम गात्र सन्निधौ, मेरे शरीर का सामीप्य प्राप्त करके पावकोपि सलिलायते धुना, अग्निदेव भी इस समय शीतल हो गए हैं। जो अग्निदेव जलाने का कार्य करते हैं उन अग्निदेव का स्वभाव विपरीत हो गया, चंदन के समान शीतल हो गए, जल के समान शीतल हो गए। अब ये क्या है? अग्निदेव की जो दाहकता शक्ति है, जिसे हम उनकी स्वाभाविक शक्ति कहते हैं, वह भी किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। इसीलिए भक्त प्रहलाद की सुरक्षा के लिए भगवान ने अग्नि की दाहकता शक्ति को अवरुद्ध कर दिया और जल के समान शीतलता का संचार कर दिया। इसीलिए परमात्मा के अधीन चाहे अग्निदेव हो चाहे जल हो, कोई भी पंचभूत हो, कोई भी देवी देवता हो, सब परमात्मा के अधीन होकर के कार्य करते हैं। इसी प्रकार प्राण और अपान का व्यापार प्रत्यक्ष में भले दिखता है कि इससे शरीर चलता है, सब कुछ है, किंतु प्राण और अपान के भी आश्रय भगवान हैं। प्राण और अपान का व्यापार भी किसके अधीन है? भगवान के अधीन है। इस प्रकार मनन चिंतन करेंगे तो ये निकलेगा कि प्राण और अपान के द्वारा मनुष्य जीवित नहीं रहता है, अपितु प्राण और अपान का व्यापार भी जिनके अधीन है उनसे जीवित रहता है। भक्तों के जीवन में इस प्रकार की चर्चाएं देखी गई, घटनाएं देखी गई। प्राण और अपान किसका आश्रय ले रखे हैं? भगवान का। इसलिए परमात्मा के द्वारा लोग जीवित रहते हैं। देव कह रहे हैं, हंत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम, यथात्र मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हंत ये अव्यय है, हर्ष का द्योतक है। अधिकारी शिष्य को प्राप्त करने से गुरु को हर्ष है, इसलिए हंत के द्वारा हर्ष द्योतित किए, बड़े प्रसन्न हैं। और पहले पूछा था ना कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व, तो ये तो मोटी मोटी बात है कि आत्मा का अस्तित्व रहता है कि नहीं। जो स्वयं यमराज के समक्ष पहुंचा है उसको ज्ञान नहीं रहेगा कि मृत्यु के बाद आत्मा रहता है कि नहीं, वो तो प्रत्यक्ष है कि रहता है। परमात्मा के विषय में प्रश्न है तो बता रहे हैं कि गुह्यम ब्रह्म सनातनम प्रवक्ष्यामि। नचिकेतः, मैं तुम्हें सनातन जो परमात्मा है, ब्रह्म तत्व है, जो अत्यंत गोपनीय है, उसे बतला रहा हूं। ये बताया। यथात्र मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। मरणं प्राप्त, जो भगवान की आराधना नहीं करते हैं, हम मृत्यु के मुख में चले गए। मकान, दुकान, चेला चेली, इसी को अपना सब कुछ समझ रखे हैं। ऐसे लोग जब मरते हैं, मरणं प्राप्त, मृत्यु को जब प्राप्त करते हैं, यथा आत्मा भवति गौतम, गौतम संबोधन है। कहते हैं कि हे गौतम, हे नचिकेता, जिस प्रकार आत्मा होता है मरने के बाद, वो मैं आपको बतला रहा हूं। मरने के बाद आत्मा कैसा होता है। कहते कैसे होता है? जो भगवान की उपासना नहीं किए, आत्मा स्वरूप का मनन चिंतन नहीं किए, संसार में ही लगे रहे, उनकी स्थिति क्या होती? कहते यो निमन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, स्थाणुमन्येन संयान्ते यथा कर्म यथा श्रुतम। कहते नचिकेता,
योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। अन्य जो भगवद उपासक से, भगवान के मनन चिंतन से विमुख सांसारिक प्राणी हैं, ऐसे देहिनः, ऐसे जो जीवात्मा हैं, वो शरीरत्वाय योनिम प्रपद्यन्ते, शरीर लाभ के लिए मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि योनियों में जाते हैं शरीर प्राप्त करने के लिए। किसी भी योनि में गए शरीर मिल जाएगा। अब कहते हैं कि महाराज क्या होता है? कहते सुनो, यथा कर्म, जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुरूप ही शरीर मिलता है फल भोगने के लिए। यथा श्रुतम, शास्त्रों में यह श्रवण भी किया जाता है। अब कहते हैं स्थाणुम अन्य संयान्ति। कहते देखिए, जो अत्यंत अधम हैं, बहुत बड़े पापी हैं, वे वृक्षादि स्थावर स्वरूप को प्राप्त करते हैं। वृक्ष लता गुल्म बन गए। और अत्यंत जो निकृष्ट हैं उनसे कुछ अच्छे हैं तो वे पशु पक्षी इत्यादि की योनि में जाते हैं। और उनसे भी उत्कृष्ट हैं तो महाराज मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं शरीर छूटने के बाद। ये बतलाया महाराज। तो इस प्रकार भगवान यम ये बतला रहे हैं कि यदि भगवान की उपासना नहीं करते हैं और कर्म करते हैं, देह में आसक्ति है, अहंता है और ममता है, सदगुरु की शरण गए नहीं, शरीर को ही आत्मा समझ करके उसी को सजाने में, मकान दुकान बनाने में लगे रहे, तो महाराज जैसा कर्म होगा। देश को ठगे हैं, घोटाला किए हैं, तो वृक्ष बन जाएंगे। और ऐसे ऐसे वृक्ष बनेंगे कि महाराज पिशाच, पक्षी, गीध आकर के बैठेंगे। उसमें भी कुछ अच्छे वृक्ष बन सकते हैं, उससे अधिक पुण्य होगा तो पाप कम होगा तो पशु पक्षी की योनि में आएंगे, और पुण्य होगा तो महाराज मनुष्य की योनि में आएंगे। और मनुष्य की योनि में भी जो भजन साधन किए हैं, कुछ भजन साधन छूट गया है तो ऐसे योगभ्रष्ट लोग महापुरुषों के घर जन्म लेते हैं। और जो भगवान का भजन साधन मनन चिंतन किए हैं, जिनकी चित्त वृत्ति भगवान में एकाग्र है, वे भगवत धाम जाते हैं। तस्य तावदेव चिरम यावन्ना विमोक्षे। उसको उतना ही विलंब लगता है जब तक शरीर नहीं छूटता है। शरीर छूटा तो भगवत धाम चला जाता है। ये इसका तात्पर्य है। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।